वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। बिहार में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महाराजगंज सीट पर चुनाव होने को है। लगातार महाराजगंज जो है वो हॉट सीट बनते हुए दिख रहा है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी मौजूद हैं। पहले तो सर, महाराजगंज तो छठे चरण में है, लेकिन अभी से ही वहाँ पे हॉट सीट बनते हुए दिख रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के पुत्र जी को कांग्रेस ने वहाँ से टिकट दिया है। जी ये आकाश नाम उनका जी। आकाश ये वही है जो पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने मोतिहारी से चुनाव लड़ा था जी और उसके पहले आकाश के पिता लड़े थे मोतिहारी से लोकसभा चुनाव जी 14 में। 14 में। तो 14 में अखिलेश सिंह लड़े मोतिहारी, 19 में उनका बेटा लड़ा मोतिहारी जी। अब मोतिहारी से शिफ्ट कर दिए हैं, उन्होंने अपना बेटे को शिफ्ट कर दिया महाराजगंज। महाराजगंज में सीधी लड़ाई है, मतलब कहे जो वहाँ जातीय समीकरण है। वहाँ पे सिग्रीवाल वर्सेज आकाश जी। सिग्रीवाल आते हैं राजपूत जाति से, आकाश आते हैं भूमिहार जाति से। और ये भूमिहार और राजपूत जो है उस वोट पे, सवर्ण वोट पे बीजेपी का दावा रहता है। वैसी स्थिति में अगर अखिलेश प्रसाद सिंह अगर उसमें से अगर 10% वोट भी अपने तरफ खींच लेते हैं जी, तो वैसी स्थिति में ये लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। क्योंकि महाराजगंज में क्योंकि एमवाई तो उनके साथ ही है, वो दावा करते हैं महागठबंधन एमवाई के साथ कुशवाहा पर भी इस बार ऑलरेडी दावा कर रही है। अगर उसमें से भूमिहार, क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं भूमिहार क्योंकि एक दिन 2 दिन पहले एक किसी फंक्शन में हेलीकॉप्टर से गए थे अखिलेश सिंह अपने पुत्र के साथ जी। उस फंक्शन की तस्वीर उन्होंने फेसबुक पर और स्टेटस में साझा किया था, व्हाट्सएप स्टेटस में। उस कार्यक्रम में सजदादन राय भी दिख रहे थे। सजदादन राय निर्दलीय जब चुने जा सकते हैं, वो आ सकते हैं, तो सजदादन राय को महाराजगंज और छपरा में आंकना गलत होगा, कम आंकना। तो वैसी स्थिति में उन्होंने घोषणा की थी जो वो महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे या छपरा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने महाराजगंज से चुनाव लड़ने की घोषणा भी की थी। उन्होंने डेट भी तय कर लिया था जो किस डेट को वो नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन हम क्या हुआ, कैसे हुआ, अखिलेश सिंह के कार्यक्रम में दिखने के बाद दूसरे दिन वो बयान देते हैं जो अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। तो उन्होंने एक भूमिहार नेता को, जो सजदादन राय भी आते हैं भूमिहार जाति से, एक भूमिहार नेता को अपने पक्ष में कर लिया जी। और जाते ही मतलब नॉमिनेशन से पहले ही, तो वैसी स्थिति में लड़ाई जो दिलचस्प होगी क्योंकि सिग्रीवाल भी वहाँ हैं और 2 बार से एमपी रहे हुए हैं जी। तीसरी बार दांव उन पर लगाई है बीजेपी ने। हाँ, लेकिन इस बार सिग्रीवाल से लोग नाराज हैं। लेकिन लोग सिग्रीवाल से नाराज हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो महाराजगंज और जो कहें छपरा, मतलब रेल कारखाना कहें या कुछ कहें, जो भी है वहाँ पे लालू यादव की ही देन है, जो वहाँ रेल पहिया कारखाना। हाँ, रेल पहिया वाला। तो इस चीज़ को लोग याद करते हैं अभी भी। ठीक है, उसका फ़ायदा महाराजगंज के कैंडिडेट को नहीं मिल सकता है, उसका फ़ायदा मिलेगा सारण को मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे एक जातीय गोलबंदी होगी इस बार अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से जातीय गोलबंदी होगी। और अब ये देखना है जो अखिलेश प्रसाद सिंह अपना जो जात का वोट है वो कितना छटका सकते हैं एनडीए से अपने तरफ जी। सर, आकाश प्रसाद सिंह जो हैं वो युवा हैं। क्या लगता है कि महाराजगंज के जो मतलब लोग हैं इस बार युवा को देखना पसंद करेंगे? देखो वेद, उससे पहले हम एक बात और बता दें जी। जो वो 3-4 जो लोकसभा सीट है, छपरा, सिवान, गोपालगंज जी, महाराजगंज, इस चारों सीटों पर शहाबुद्दीन फैक्टर भी काम करेगा जी। अगर तुमको याद नहीं हो, हम बता दें, विधानसभा चुनाव हुआ था, उपचुनाव गोपालगंज में जी। उस सीट पर बहुत बड़ा फैक्टर काम किया था। मतलब शहाबुद्दीन का बेटा जो उसामा है, उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, प्रचार किया था आरजेडी के खिलाफ जी। तो वो एक बेल्ट है जो शहाबुद्दीन के नाम से लोग जानते थे, वहाँ के मुस्लिम शहाबुद्दीन को अपना नेता मानते थे।
उस बेल्ट में शहाबुद्दीन फैक्टर काम करेगा। इस चीज़ को लालू प्रसाद यादव न भूलें, और शायद वो जानते भी होंगे। तो एक पॉकेट होता है। अब जैसे दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, इन सब इलाकों का एक पॉकेट है। उसका कोई एक ऐसा नेता होता है, जैसे लोग कहते थे देवेंद्र यादव जी, लोग कहता था फातमी, लोग मतलब ऐसे करके। तो इसी टाइप से शहाबुद्दीन जो है फैक्टर वहाँ काम करेगा। अगर वो फैक्टर काम किया तो महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों के लिए परेशानी का कारण हो सकता है जी, जो आकाश को भी झेलना पड़ सकता है। अब जहाँ तक तुमने पूछा वो युवा, तो युवा होना ऐसी बात नहीं है, जो युवा होना उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फ़ायदा मतलब युवा से ऐसा नहीं है। युवा तो अशोक चौधरी की बेटी भी है जी, वो अगर जीत जाती है तो वो देश की सबसे कम उम्र की एमपी रहे जी, संभावी चौधरी जी। तो युवा होना बहुत बड़ा मतलब आपके मतलब प्लस पॉइंट नहीं है। हाँ ठीक है, वो युवा लोग देखना चाहते हैं जो उनका नेता युवा हो, लेकिन कोई भी चीज़ में अगर जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में किसी की बहाली होती है तो और मालिक अगर देखता है जो एक युवा आदमी आ रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है जी, और एक थोड़ा सा ज़्यादा बुजुर्ग है जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे थोड़ा सा तरजीह दी जाती है एक्सपीरियंस वाले को जी। तो सिग्रीवाल एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। आकाश को चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस है जी, जीतने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक जी। मोतिहारी में लड़े हैं, महाराजगंज में लड़ने जा रहे हैं जी। तो वैसी स्थिति में ये महाराजगंज का सीट इस बार जरूर महत्वपूर्ण रखेगा, और इसकी लड़ाई बहुत कांटे की होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अंतिम समय तक इसको इस सीट पर नजर रखनी होगी। मतलब अभी ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी या फिर किसका पलड़ा हल्का, तो कांटे की टक्कर वहाँ जी। तो अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी। तो उनका कहना था कि महाराजगंज जो है वो छठे चरण में चुनाव होना है बिहार में, लेकिन अभी से ही वहां पे जो माहौल है धीरे धीरे गर्म होते हुए नजर आ रहा है। लगातार वहां से जो खबरें आ रही हैं और वो हॉट सीट बनते हुए दिखेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।